हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्नान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वोक्तान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय और 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तिनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, जब मैं अपने मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि यद्यपि वो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं परंतु वो हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान स्वयं है। वो भगवान स्वयं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन जो कम बुद्धि के लोग हैं, अल्प ज्ञान के लोग हैं, वो कृष्ण का उपहास करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, या कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। वो कृष्ण का उपहास करते हैं। क्योंकि वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कृष्ण परमेश्वर है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे मूर्ख मनुष्य हैं जो कृष्ण को कोई शक्तिशाली मनुष्य समझते हैं, कोई चमत्कारी मनुष्य समझते हैं, कोई देवता समझते हैं और कोई महामानव समझते हैं। लेकिन वास्तव में तो कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है। यहाँ पर शब्द है महाईश्वर, मम भूत महेश्वरम।
तो ईश्वर मतलब नियंता, कंट्रोल करने वाला। तो यहाँ पर नियंता तो बहुत सारे हैं, एक से बढ़कर एक नियंता है, लेकिन महानियंता नियंता महाईश्वर कौन है? महाईश्वर कृष्ण है। महाईश्वर कृष्ण है। और जो ऐसा समझते हैं कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लग जाते, भक्ति में लग जाते, प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं, नाम जप में लग जाते हैं। कृष्ण की जो लीला है वो सबकी सब दिव्य है। वो कोई महामानव की लीला नहीं है, बल्कि भगवान की लीलाएं हैं। मनुष्य दुर्भाग्य से अपनी बुद्धि से भगवान को समझने की कोशिश करता है, और हमारी अपनी बुद्धि तो अल्प बुद्धि है। और ऐसे ही अल्प बुद्धि वालों के लिए लिखा है मूढ़ मनुष्य। ऐसे मूढ़ मनुष्य जो ईश्वर को नहीं समझ पाते हैं। मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण सर्वशक्तिशाली स्वयं ईश्वर है। मैं रोज ये बात कहता हूँ, आप सबों के कल्याण के हेतु, आप सबों के भले के हेतु। आप सबों का कल्याण इसी में है कि हम कृष्ण की इस वास्तविकता को समझ ले, कृष्ण की इस वास्तविकता को समझ ले कि कृष्ण ही परम सत्य है। लेकिन मूढ़ मनुष्य, जिनकी बुद्धि अल्प है, जिनकी बुद्धि मारी गई है, मूढ़ता जिसे हम बेवकूफियत कहेंगे, ऐसे लोग कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं और ना ही कृष्ण को समझ पाते हैं कि कृष्ण परम सत्य है। ये गीता में लिखा है, भगवत गीता 9वां अध्याय 11वां श्लोक, आप पढ़ लीजिए। कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण सच्चिदानंद है, और आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। कृष्ण परम ईश्वर है, आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। लेकिन जो अपनी बुद्धि के लेवल से सोचते हैं, तो हमारी बुद्धि का लेवल तो बहुत छोटा है। हम तो चंद्रमा और सूर्य को भी नहीं समझ पाए हैं, तो फिर कृष्ण को क्या समझेंगे? इसलिए भगवत गीता के अनुसार हमें कृष्ण की शरण लेकर कृष्ण का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप सबों को सद्बुद्धि दे, कृष्ण की शरणागति आने की। जिस दिन हम कृष्ण के शरणागति हो गए, हमारे जन्म मरण के बंधन कटना आरंभ हो जाएगा। वो सिलसिला समाप्त होना आरंभ हो जाएगा जो जन्म मरण का है। बस कृष्ण शरण लीजिए। कृष्ण आपको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और सदैव खुश रखे।
कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री